बहन जी हमें मल्हनी से मौका दे दो, तुम्हारे चरणों में लाके मल्हनी की सीट रख देंगे। बोला था, किसने बोला था? जेपी दुबे जी ने बोला था बाई इलेक्शन में 2020 में। 2020 था सर जी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सपना साकार नहीं हो चुका और सपना रह गया। इसके लिए हर कोई अपना हो गया। सपने के साथ अपने दल में आए, अपना दल एस। ये खबर बहुत सनसनीखेज तरीके से चली थी पूरे जनपद जौनपुर में कि जेपी दुबे को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने बाहर का रास्ता दिखाया है, उनको निष्कासित किया गया, जिसे ब्राह्मण समाज में ये गलत मैसेज भी गया था, संदेश गया था। क्षुब्ध थे लोग कि हमारे वर्ग के व्यक्ति जहां आपकी ही खातिरदारी और इज्जत में लगे थे, जब आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, कोई दक्ष कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मल्हनी से चुनाव लड़के आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रही। लेकिन बहन जी आपने बाहर का रास्ता दिखाया है, तो आपके भी इस फैसले का उतना ही स्वागत करेंगे। अवसर आने दीजिए। ये कह रहे थे उस समय ब्राह्मण समुदाय के लोग। मैंने अपनी कानों से ही सुना था, आंखों से देखा था, क्योंकि मैं अनसुनी बातों पे भरोसा नहीं करता। लेकिन अब श्रीमान जब अपना दल में आए हैं तो सपना भी लेकर आए होंगे। सपने क्या हैं? एजेंडा बदला है, गाड़ी का झंडा बदला है, नीति बदली कि नहीं मैं नहीं जानता। नीयत स्पष्ट है आपकी कि आपको एक माननीय बनना है, सदन तक पहुंचना है। तो मोगरा में क्या बदलना चाहते हैं आप? देखिए, राजनीति में हमारा जो आने का मुख्य मकसद था जी, वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, मोगरा बादशाहपुर क्षेत्र में हमारा ये कॉलेज चल रहा है विगत 5 वर्षों से, और यहाँ पर हमने विकास को लेकर के जिस तरह से पिछड़ापन देखा, एक हमें रोड को पेंट कराना था, उसके लिए कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लगाया गया जी, और बड़ी मुश्किलों के बाद जी, रोड पेंट हुई। जिस रोड से आप आए हैं कॉलेज तक, जी, मैंने ये महसूस किया सरकार के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से विकास का बहुत बड़ा काम जो है पूरा किया जा सकता है। हमारे ख्याल से आज जो विकास है वो पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर हो चुका है। अभी आप 20-25 साल पहले चले जाइए, आप उस समय नहीं जानते थे कुछ समय स्थितियां क्या थी। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत न होने के बावजूद समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए समय और आर्थिक सहयोग सब दिया करते थे। आज परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं जी। मेरा अपना जो मानना है, विकास मुख्य रूप से वो सरकारों पर आश्रित हो चुका है, और जनता भी इस चीज़ को मानती है कि हमारे क्षेत्र का विकास विधायक जी एवं सरकार के माध्यम से ही होगा। सर, आपको ये नहीं लगता कि आज के परिवेश में जो आपने 20 से 25 साल पहले की बात कही है, वो बातें अब खत्म हो चुकी हैं और आधुनिक समाज अब बाहुबल धनबल देखता है, शराफत नहीं देखता, उदारता नहीं देखता, सामाजिकता पर नहीं जाता, व्यक्ति के आचार विचार सदाचार पे नहीं जाता। सिर्फ उनको ये मतलब होता है कि वो लग्जरी गाड़ियों का कितना बड़ा काफिला है, कितने बंदूकधारी थे, सशस्त्र बल थे उनके साथ, कितना पैसा है, कितना स्टारडम है। इस पे चुनाव देखकर जनता आकर्षित होती है, जैसा कि आपके साथ भी ये हो चुका है 2020 में। जी, ऐसा है जी, यही सब कारण है जिसको बदलने की ज़रूरत है। अगर ये सही है तो ये चलता रहेगा, और अगर ये सही नहीं है तो इसको बदलने की ज़रूरत है, और किसी न किसी को इसकी शुरुआत करना पड़ेगा। आपको बता दें, हमारे कॉलेज का नाम लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल है जी। मैं सैद्धांतिक रूप से भगवान बुद्ध के जो भी आदर्श थे उनको अपने जीवन में रख करके
आगे का काम करता हूँ, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आप मल्हनी का चुनाव भी कवर कर रहे थे, उस चुनाव में आपने देखा होगा कि मेरा कभी भी पब्लिक या किसी पार्टी के कैंडिडेट्स या वहाँ के जनता के बीच में जी किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं हुआ। जी जी उसका मुख्य कारण ये था कि हमें सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। हम राजनीति में समाज, क्षेत्र, देश के विषय में एक कुछ अच्छा कर सकूं, ये सोच करके राजनीति से जुड़े हुए हैं और यही हमारा सिद्धांत हमेशा रहेगा। जयप्रकाश जी, जो आपका नाम है वह एक किसी क्रांति तेवर के बड़े नेता का नाम रहा करता था कभी, जयप्रकाश जेपी। वो आंदोलन करता थे, उन्होंने भारत की तकदीर भी एक बार जो है अपनी मुट्ठी में कर डाली थी अपने आंदोलन के माध्यम से। वो गुजरा हुआ वाकया है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो आज की राजनीति है, अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे क्या गदर मची हुई है। धर्म की बात, उन्माद की बात, जिहाद की बात, ये तमाम प्रकार की बकवास भरी बात होने लगी है। और जहाँ बातें, सरकारें बनती हैं, वादे होते हैं, मैनिफेस्टो तैयार किए जाते हैं, वो वादों पर जनता अमल करती है और काम कितना होता है ये 5 साल आकलन लेती है। ये विकास की बात करते हैं अखिलेश यादव जब अपनी विजय यात्रा लेकर आते हैं, और वहीं पर आपकी भी आपके सहयोगी दल यानी कि एनडीए में भाजपा की कह ली जाए कि एक रथ यात्रा निकली है, जन विश्वास यात्रा, जो कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच आ जाएगी। तो ये रथ यात्राओं का दौर है, 2 अलग एजेंडे हैं, 2 अलग तरीके से फेस किया जा रहा है। क्या लगता है कि धर्म की राजनीति बेहतर एक भविष्य देगी इस देश को, या विकास में टक्कर होनी चाहिए और कड़ी टक्कर होनी चाहिए? देखिए, इस विषय में जो हमारा अपना व्यक्तिगत सोचना है जी। और हमारे ख्याल से देश के बहुत बड़े भाग का सोचना है कि धर्म और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते। यही तो कमी रही है कि हमारे यहाँ राजनीतिक जो भी विचारधारा था उसको धार्मिक विचारधारा से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। प्राचीन काल में आप इतिहास में जाएंगे, बहुत ऐसे राज्य आपको मिलेंगे कि वहाँ के जो मार्गदर्शक होते थे वो बड़े बड़े धर्माधिकारी होते थे, और आज के जितना ना तो पैदावार थी ना तो कुछ था, लेकिन उस पीरियड में कोई आदमी भूखा नहीं मरता था। लेकिन आज ये देश का दुर्भाग्य है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी हमारे देश में हजारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत दुखद है। तो इस विषय पे हमारा पर्सनल मामला है कि धर्म को हम अलग नहीं कर सकते राजनीति से। तो ये जिन लोगों ने इसको अलग करके देखा है, समाज आज देखिए उनको हटाने का प्रयास कर रही है, और समाज का जो बौद्धिक वर्ग है मैक्सिमम वो इस विचारधारा को सही मानता है कि एक राजनेता को धार्मिक भी होना चाहिए, धार्मिक आचार विचार, उसकी जो मर्यादाएं हैं उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन इस सेकुलर राष्ट्र में जो सेकुलर रहेगा यानी कि वो पीछे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आज की जो वास्तविकता में देखा जाए तो आधुनिक जो राजनीति जिसमें धर्म का थोड़ा थोड़ा मिश्रण किया जा रहा है, लेकिन वो मिश्रण कुछ अपार हो गया है, मतलब बोलते हैं ना आवश्यकता से अति हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखिए, आप ओवैसी के बयान पे जाइए, क्या उनका कहने का मतलब था, कोई हमको बताएगा क्या? ओवैसी का यहाँ पर क्या है कि वो आके कहते हैं कि योगी के बाद, मोदी के बाद आपको कौन बचाएगा? ऐसा है जी कि आप ओवैसी साहब पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए धर्म जो है एक सीढ़ी है, उसको सीढ़ी बना करके वो राजनीति करना चाहते हैं। वो सही विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं। और जहाँ तक हमारा जो गठबंधन की सरकार चल रही है जी, ये व्यक्ति के जीवन में हमारी जो संस्कृत का कितना भाग होना चाहिए, कितना महत्व होना चाहिए, उसको जोड़ करके चलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या पोलराइजेशन की राजनीति अपनी जगह नहीं बना रही है देश में? बंटवारे की तरफ एक आहट नहीं हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का अपना नज़रिया है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, वो चाहे उनको हम भगवान की श्रेणी में रखें, चाहे महापुरुषों की श्रेणी में रखें, अगर कोई भी सरकार आ करके उनके लिए एक सम्मान का कार्य कर रही है
तो देश उनके साथ निश्चित रूप से खड़ा होगा। और जो लोग इसके भ्रम में हैं और इसका विरोध करते हैं, ये देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा, ना तो उनके हाथ में कभी सत्ता देने वाला है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस देश की संस्कृति को हमेशा आपको ख्याल रखना होगा। पहले भी राजा महाराजा होते थे, जितने भी बड़े बड़े मंदिर और मठ बनाए गए हैं, राजा महाराजा उसमें भाग लेते थे। सम्राट अशोक को देख लीजिए, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो धर्म के प्रसार के लिए कितना खर्च किया, कितना समय खर्च किया, कितनी ऊर्जा खर्च किया, और लंबे समय तक वो वंश हमारे देश पे शासन करता रहा। तो मेरा अपना मानना है कि धर्म को आप अलग करके राजनीति नहीं कर सकते, धर्म के साथ कर सकते हैं, और दोनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। हमारा धर्म भी हो और विकास भी हो। हमें पूजा भी पाठ चाहिए, हमें आराधना भी चाहिए, हमें रोड भी चाहिए, हमको सड़क भी चाहिए। और ये अपने देश की बात नहीं है। सेकुलर विचारधारा की आप बात करते हैं, सेकुलर विचारधारा केवल हिंदुस्तान में ही है। दुनिया कितनी बड़ी है, कहाँ की विचारधारा है। जितने भी विकसित देशों की श्रेणी में मैक्सिमम देश हैं, उनकी भी एक संस्कृति है। उसकी रक्षा के लिए हमेशा सरकारें खड़ी रहती हैं, उसके विकास के लिए हमेशा सरकारें खड़ी रहती हैं। तो हिंदुस्तान में भी अपनी संस्कृति के साथ आप नहीं चलेंगे, अपने धर्म के साथ नहीं चलेंगे, निश्चित रूप से आपको राजनीति में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। हम कतई इसका विरोधी नहीं है। धर्म और राजनीति साथ साथ चलनी चाहिए, हम उसके समर्थक हैं। जो वक्त आपने हमको दिया है उसके लिए आपका कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम, आभार। बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।